तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। ये वो वाले सेंटेंस हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में बार बार रिपीट करते हैं। तो सेंटेंस बहुत ज़्यादा आसान है। इन सेंटेंस में हमें कुछ भी नहीं रटना, ना ही कुछ याद करना है। बस हम एक छोटी सी ट्रिक को समझेंगे और उसके बाद में हम बहुत सारे सेंटेंस बहुत आसानी से बना लेंगे। बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपको ये ट्रिक को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो ऊपर येलो कलर के बॉक्स में मैंने ट्रिक लिख रखी है। इस ट्रिक को याद कर लो, फिर आप जो सेंटेंस है वो आप चुटकियों में बना लोगे। ठीक है, जो हमारी ट्रिक है वो मैंने ऊपर येलो कलर के बॉक्स में लिख रखी है। गलती से भी, इवन बाय मिस्टेक। हमारी जो ट्रिक है वो क्या है? गलती से भी, इवन बाय मिस्टेक। ठीक है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना। ठीक है, ये डेली यूज सेंटेंस है, आपको भी पता होगा। ये सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोलते भी हैं। तो हमारा सेंटेंस है गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना, है ना। तो सेंटेंस जितना ये बड़ा है उतना ही ये आसान है बनाना। ठीक है, गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना। ठीक है, डोंट यूज़ माई फ़ोन इवन बाय मिस्टेक। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में इवन बाय मिस्टेक ये हमारा हर सेंटेंस में सेम रहेगा। तो ये तो आपको इम्पॉर्टेंट ही है याद करना, इवन बाय मिस्टेक। ठीक है, डोंट यूज़ माई फ़ोन इवन बाय मिस्टेक। ठीक है, वर्ड मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा ना हो कि किसी वर्ड की वजह से आपको पूरा सेंटेंस समझ में ना आए। ठीक है, देखो डोंट, डोंट मतलब होता है मत। ठीक है, मत चलाना। ठीक है, मत, डोंट। ठीक है, यूज़ मतलब होता है उपयोग, माई मतलब मेरा। डोंट यूज़ माई फ़ोन इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना। ठीक है, तो आपको ट्रिक याद हो गई होगी, है ना। इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी। ठीक है, गलती से भी मुझे कॉल मत करना। ये सेंटेंस भी हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोलते भी हैं। जैसे बाई चांस क्या होता है कि हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, तब हम उसे कहते हैं ना गलती से भी मुझे फ़ोन मत करना, है ना। तो ये सेंटेंस भी हम अपनी डेली लाइफ में बोलते भी हैं, गलती से भी मुझे कॉल मत करना। डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक। डोंट मतलब क्या बताया था मैंने पहले वर्ड? मत। ठीक है, कॉल मी, ठीक है, इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी मुझे कॉल मत करना। डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक। मैं आपको इंग्लिश सीखने के कुछ रूल्स बताती हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो आप इंग्लिश ज़रूर बोल पाओगे। जैसे जो इंग्लिश होती है ना, आपको उसे सुनने की आदत डालनी चाहिए। कि जैसे कोई भी सॉन्ग है, कोई भी गाना है, तो आप उसे सुनिए, चाहे आपको बेशक आपको समझ में ना आ रहा वो गाना, पर फिर भी आप उसे सुनिए। जब आप उसे बार बार सुनेंगे तो आप उसको समझने लग जाएंगे उस गाने को। क्योंकि हमने कभी भी हिंदी सीखने के लिए हमने कभी भी कोई क्लास नहीं ली, हमने कोई भी बुक नहीं पढ़ी हिंदी के लिए। जो हमारे आसपास में जो सेंटेंस बोलते थे हिंदी में वही हम सीखने लगे। हमें ये पता चल गया कि कौन सी सिचुएशन में हमें कौन सा सेंटेंस बोलना है और कौन कौन से हमें वर्ड बोलने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंग्लिश है उसको सुनने की आदत डालो। इंग्लिश में आपको पिक्चर मिल जाएंगी, वो देखिए। ठीक है, तो सेंटेंस देख लेते हैं हमारा। मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवा देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा गलती से भी इसे मत छूना, है ना। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? जितने भी अभी तक हमने सेंटेंस देखे हैं उसमें इम्पॉर्टेंट क्या था? गलती से भी। ठीक है, गलती से भी के लिए कि हम क्या लगाएंगे? गलती से भी, इवन बाय मिस्टेक। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको याद हो गई होगी, है ना। गलती से भी, इवन बाय मिस्टेक। आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि हाँ गलती से भी, इवन बाय मिस्टेक। ये सेंटेंस तो आप सीख ही जाएंगे, और भी आप सेंटेंस जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं वो भी आप सीख जाएंगे। तो अब हमारा सेंटेंस देखते हैं, गलती से भी इसे मत छूना। ठीक है, कोई भी सामान होता है, अगर हम कोई भी सामान नया लेकर आते हैं तो हम कहते हैं ना गलती से भी इसे मत छूना, है ना। डोंट टच इट इवन बाय मिस्टेक।
डोंट, डोंट मतलब मैंने क्या बताया था, मत बताया था ना। टच, टच मतलब होता है छूना, ठीक है। जैसे आपने किसी भी चीज़ को टच करा, छुआ, तो उसे हम टच करना कहते हैं। छूने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टच, ठीक है। गलती से भी इसे मत छूना, डोंट टच इट। पहले आपको क्या समझना है, डोंट टच इट, ठीक है, डोंट टच इट इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी, ठीक है, गलती से भी। तो जो ये वाली जो ट्रिक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हम कभी ना कभी ये वाले सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते रहते हैं। गलती से भी मेरी बॉटल मत छूना, गलती से भी मेरा पर्स मत छूना, गलती से भी मेरी ड्रेस मत छूना, ठीक है। तो सेंटेंस की कमी नहीं है, बहुत सारे सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते भी हैं। तो बस इसमें याद क्या रखना है, इवन बाय मिस्टेक, ठीक है। इसी वीडियो में मैं आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस भी करवा देती हूँ कि क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास में टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि इंग्लिश को हम पहले ट्रिक लिखें फिर उन सेंटेंस को हम याद करें, रटें, क्योंकि रटने की तो सेंटेंस को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस बहुत ज़्यादा है और हर एक सेंटेंस को हम नहीं रट सकते। अगर हमने रट भी लिया, मान लीजिए जैसे आपने कोई सेंटेंस रट लिया, तो वो सेंटेंस आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रह सकता, क्योंकि आप भूल जाओगे। अगर हाँ, अगर आप उसको साथ के साथ रिवाइज करते रहोगे, उन सेंटेंस को आपने याद करें, अगर आप उन्हें रिवाइज करते रहोगे तो वो आपको याद रहेगा, ठीक है। पर तो ट्रिक से क्या होता है कि हम कहीं भी किसी समय भी इन सेंटेंस को बोल सकते हैं, क्योंकि छोटी सी ट्रिक होती है, सेंटेंस बना के हम बहुत आसानी से सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, गलती से भी वहाँ मत जाना, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है हमारा, गलती से भी वहाँ मत जाना। जैसे हम कई बार छोटे बच्चों को डराते हैं ना कि गलती से भी वहाँ मत जाना, है ना। तो बहुत ज़्यादा ये सेंटेंस भी बोला जाता है, हम बहुत ज़्यादा लोगों को बोलते भी हैं, गलती से भी वहाँ मत जाना, ठीक है। डोंट गो, ठीक है, डोंट मतलब मैंने क्या बताया था, मत, गो मतलब जाना, देयर मतलब वहाँ। जो ये मैं वर्ड मीनिंग बता रही हूँ ना, एक बार नीचे देख लिया करो, मैंने नीचे ना मैं हर बार वर्ड मीनिंग लिख देती हूँ, ठीक है। वो आपको पता है कि मैं इसलिए लिख देती हूँ, कभी किसी वजह से आप किसी वर्ड की वजह से आपको सेंटेंस समझ में ना आए, है ना, तो इसलिए मैं वर्ड मीनिंग साथ के साथ लिख देती हूँ। गलती से भी वहाँ मत जाना, ठीक है, डोंट गो देयर, ठीक है, डोंट गो देयर, ठीक है। देयर मतलब क्या होता है, वहाँ, इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी वहाँ मत जाना, डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक, ठीक है। तो इसी वीडियो में मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवा देती हूँ कि साथ के साथ है ना आप सुना करो, जितना हो सके ना उतना इन सेंटेंस को सुनने की आदत डालो। जितनी बार आप सेंटेंस को सुनोगे ना उतनी ही अच्छी तरह से ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको किस समय क्या बोलना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, गलती से भी मेरे कपड़े मत पहनना। तो ये सेंटेंस भी लोग बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में बोलते भी हैं। जैसे होता है ना कि जैसे दो बहनें होती हैं या दो भाई भाई होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक्सचेंज करके एक दूसरे के ड्रेस पहन लेते हैं। पर होता क्या है कि कोई ज़्यादा कोई ड्रेस होती है वो ज़्यादा महंगी आती है ना, तो उस वजह से वो सोचते हैं कि कभी ये ना पहन ले, कभी ये ना पहन ले, है ना। तो वो कहते हैं कि गलती से भी मेरे कपड़े मत पहनना, है ना। तो कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस, ठीक है, डोंट वेयर माई क्लॉथ इवन बाय मिस्टेक, ठीक है। डोंट मतलब क्या होता है, एक बार खुद सोचो, मैंने आपको कई बार मैंने रिपीट भी करवा दिया है। डोंट मतलब क्या बताया था मैंने, मत, ठीक है। वेयर मतलब पहनना, क्लोथ मतलब क्या होता है, क्लोथ कपड़े, ठीक है। जो कपड़ा होता है ना, जो हम कपड़े पहनते हैं उन्हें हम इंग्लिश में क्लॉथ्स कहते हैं, ठीक है, क्लॉथ्स। माय, माय मतलब मेरा, ठीक है, वर्ड मीनिंग बता रही हूँ मैं जो नीचे लिख रखे हैं। गलती से भी मेरे कपड़े मत पहनना, डोंट वेयर माई क्लॉथ्स इवन बाय मिस्टेक। देखा आपने हर एक सेंटेंस में, देखा हर एक सेंटेंस में क्या आ रहा था, इवन बाय मिस्टेक आ रहा था। गलती से भी मेरे कपड़े मत पहनना, ठीक है, इवन बाय मिस्टेक, ठीक है। तो जो ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस मैं आपके लिए 5 से 6 बार इन सेंटेंस को मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ कि जितना हो सके मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूँ इन सेंटेंस की, ठीक है। तो
तो साथ के साथ है ना इन ट्रिक को आप एक नोटबुक में नोट कर लिया करो कि कभी आप इन ट्रिक को भूल ना जाओ, है ना। तो साथ के साथ इन्हें नोटबुक में भी लिख लिया करो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, गलती से भी वहाँ मत जाना, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ये सेंटेंस तो करवा दिया गया है ना, गलती से भी वहाँ मत जाना, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आपको कमेंट करके बताना है कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ठीक है, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ आप सेंटेंस बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर ज़रूर कमेंट करना।